और हम चलते हैं अपनी पोइम के फर्स्ट स्टेंजा की तरफ। पोइम के स्टेंजा में आप लोगों ने एक चीज का जरा ख्याल करना होगा कि एक्सप्लेनेशन में जो फर्स्ट फर्स्ट वर्स है ना, हर एक कपलेट की ये पोइम ना कपलेट्स की फॉर्म में लिखी गई है, यानी हर जगह पे टू टू वर्सेस मिलेंगी आपको। जो टू वर्सेस में स्टेंजा होता है उसको हम कहते हैं ये कपलेट है। तो जो कपलेट है ना, हर एक कपलेट शुरू से आखिर तक, उसमें जो फर्स्ट वर्स है ना, इसकी ये ही है। ही जो है ना, इसको अगर आप नाम दे दें पोइट्स फ्रेंड, राइट, और वन पर्सन, ठीक है, इसको हम वन पर्सन या सम पर्सन भी कह सकते हैं या फिर पोइट्स फ्रेंड कह सकते हैं, जैसे भी आप एक्सप्लेनेशन में इसको डालना चाहें। और आई एम स्लो, हर जगह पर जो ये आई आएगा ना, यानी सेकंड वर्स आएगी, आई को आप या तो कहेंगे द अदर पर्सन, जो कि आपने कंपैरिजन करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन, दो मुख्तलिफ अफराद की थिंकिंग का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने शुरू में लिखा है कि सम पर्सन या वन पर्सन, तो आगे जाके क्या लिखेंगे? द अदर पर्सन, या तो ये आएगा, या फिर कॉम्बिनेशन दूसरा मैंने बताया कि ऊपर आपने लिख देना पोइट्स फ्रेंड और नीचे लिखेंगे पोइट हिमसेल्फ, कि पोइट खुद कैसा है अपनी थिंकिंग में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी स्टडी में, अपनी स्ट्रेटजी में। तो आई को आप पोइट भी कह सकते हैं या फिर आप द अदर पर्सन कहेंगे। चूंकि मुझे और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एक्सप्लेनेशन के अंदर हम फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी ट्रांस जो एक्सप्लेनेशन है या हमारी शॉर्ट आंसर्स है, या मोस्टली जो हमारी राइटिंग होती है, मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के मुताबिक हम डील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट नरेशन होती है, डायरेक्ट नहीं होती। आप अपनी एक्सप्लेनेशन हमेशा इनडायरेक्ट लेते हैं, जबकि आपकी वर्सेस डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में आई आ सकता है, लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन में आई, वी, यू, ये फॉरबिडन है, ये नहीं एक्सेप्ट होंगे। सो इसलिए हम क्या पॉइंट लेंगे? हम ही को अब दो जगह पे ही है तो ही तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि वो रेपिटेशन हो जाएगी। इस वजह से मैंने कहा कि आप जो पहली वर्स है वहां पे द पॉइंट करते जाए, और जो सेकंड वर्स है वहां, सॉरी, फर्स्ट में लिखे पोइट्स फ्रेंड और आई पे लिखे पोइट। तो इस तरह एक्सप्लेनेशन चलती जाएगी और वो रहेगी भी इनडायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्या हम पढ़ रहे हैं। हर एक में आपने जो कही मैंने दो दो भी लाई है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक्सप्लेनेशन में ना ये वाली लाइन और ये पहली लाइन, इनको पहले एक्सप्लेन कर देना है। फिर ये जो सेकंड है इसको अगली वाली सेकंड के साथ मिला के बाद में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कंपैरिजन में मैं इसका इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लूंगी। ही इज क्विक, क्विक कहता है कि कभी कभी आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, या जैसे कि मेरा फ्रेंड है, कोई कोई से फ्रेंड है, वो कैसा है? क्विक है। क्विक का मतलब बड़ा स्विफ्ट, बड़ा रैपिड, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा शार्प माइंड वाला है। जल्दी जल्दी उसे चीजें समझ आ जाती है, जरा भी किसी चीज पे नर्वस नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि वो आईक्यू लेवल उसका बड़ा हाई है। थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, उसके इमेजेस, उसके आइडियाज, उसके कॉन्सेप्ट, उसके विजुअलाइजेशन क्लियर होती है, यानी विदाउट एनी डाउट होती है। और जो मैं हूं ना, आई आई मीन पोइट, पोइट कहता है कि मैं खुद कैसा हूँ? मैं स्लो, स्लो मतलब कि मैं इतना ब्रिलियंट, इतना आउटस्टैंडिंग नहीं हूँ। मेरी जो प्रोग्रेस या मेरी स्टडी है ना, वो जरा स्लो प्रोसेस पे होती है। मेरी स्टडी क्यों स्लो होती है? क्योंकि थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, मेरे जो इमेजेस, मेरे जो कॉन्सेप्ट, मेरे जो आइडियाज है ना, वो ब्रोकन है, शैटर्ड है, डिफेक्टिव है, इनएक्यूरेट है। जब टीचर पढ़ा रहा होता तो मुझे फौरी फौरी हर चीज सही से समझ नहीं आ रही होती। मुझे पढ़ने में बार बार जब वो बात पढ़ता हूँ मैं, तो फिर मुझे समझ आती, क्लियर होता है। अदरवाइज मैं अपनी फ्रेंड की तरह नहीं। लेकिन ये जो हैबिट है, पहले हमने क्या पढ़ा कि उन दोनों की हैबिट का फर्क क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि हैबिट में चेंज होने से उनका स्टडी का स्टाइल कैसे है। ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस विद द बेस्ट ऑफ टाइम, कहता है जो मेरा फ्रेंड है ना, जो बड़ा क्विक है, बड़ा शार्प है, इंटेलिजेंट है, वो किसी भी आमद मुझे 4 घंटे में जो बात समझ आती है वो 40 मिनट में पढ़ के ये जा हो जा। तो ये जो उसकी हैबिट है ना, क्विक वे में हर चीज मैनेज करना, ये चीज उसे विद द पैसेज ऑफ टाइम डल बना रही है। डल मतलब
स्लगिश बना रही, लेजी बना रही, लेथार्जिक बना रही है, क्योंकि ट्रस्टिंग टू क्लियर इमेजेस, वो स्टडी नहीं करना चाहता, वो इंक्वायरी नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, थॉरोली किसी चीज को पढ़ता नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट कर लेता है। ट्रस्ट मतलब रिलाई करता है क्लियर इमेजेस के, जो मेरे माइंड में मुझे बात समझ आ गई है ना, बस दैट इज फाइनल। वो बिल्कुल हर्फ पर हर्फ सच है, अब मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यकीनन क्लास में कोई लेक्चर है, फॉर एग्जांपल आपके साइंसेस में से चल रहा है या इंग्लिश में से चल रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक मैंने ऐसा शुरू किया हो जो कि आपने मैट्रिक में पढ़ा हो। अब आप फौरी तौर पर अपना दिमाग और किताब बंद करके कहें बैकग्राउंड मेरे पास है इंफॉर्मेशन, तो आप कभी भी कॉलेज लेवल पर कामयाब नहीं हो, क्योंकि बेशक आपके टॉपिक्स स्टडी में कई जगहों पर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन डिटेल्स सिमिलर नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी ग्रोइंग एज पे आते हैं, जैसे जैसे आप अपने हाई लेवल ऑफ एजुकेशन पे आते हैं, तो हर चीज की डिमांड पहले की निस्बत इंक्रीज होती है, हर चीज की डिटेल्स पहले की निस्बत एक्सपेंड कर जाती है। सो देयरफॉर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। लेकिन कहता मेरा फ्रेंड है ना, वो खुद ही माइंड में जज कैलकुलेशन कर लेता है, ये बात है, और नहीं नहीं ऐसा होगा ना तो बस यही रिजल्ट आना है, आराम से वो ट्रस्ट कर लेते हैं अपने क्लियर इमेजेस पे, कुछ और स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके, इन्वेस्टिगेशन करके कुछ भी नहीं करना चाहती जी। मुझे किसी बच्चे ने बुलाना चाहा, या माइक अनम्यूट है, माइक अनम्यूट है मेरा ख्याल है वैसे ही। चलिए, ये जो आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी मेरी रखी हुई है ना, बैक पे और माइक अनम्यूट करो, इनफैक्ट मुझे बैक पे जाना पड़ता है, मेरी सामने जो स्क्रीन होती है वो पहले सिर्फ आपकी स्लाइड्स वाली चल रही होती है जी। कहता इस वजह से ना वो मैम आहिस्ता जी मैं आहिस्ता कहने डल होता जा रहा है। फिर से माइक, मैम जी मैं कहने माइक खुद लगी से थी। म्यूट करें। आपकी ग्रुप डिस्कशन की जरूरत नहीं क्लास में बेटे। आई मैम मैं आपको बिकम कुछ शा, कहने लगी थी। जी 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 बताइए। मैम इसके 7 कपलेट्स बने फिर। टोटल इसकी कपलेट्स, टोटल कपलेट्स आप अपने टेक्स्ट पर फौरी तौर पर नजर डालें, आपको मिल जाएगी कितनी, ये 7 है या 8 है। मैं तो जैसे जैसे तो मैम ये पढ़ाती जो जा रही हूँ आगे सामने से। है, जो जी, सामने वो 2 है ना, जो वो तो सामने 2 है। कपलेट्स है वो 2 है। हाँ जी, जी जी तो जी ठीक है। जी ठीक है ओके। आपको डाउट हो रहा है कि शायद स्क्रीन प्रॉपर नहीं शेयर, नहीं स्क्रीन प्रॉपर शेयर है जी। आई मैम बिकम, मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कपलेट्स क्या होता है। अच्छा अच्छा, वो देख रही कपलेट थी। का मतलब होता है कि दो दो वर्सेस के साथ एक एक स्टेंजा चल रहा हो पोइट्री का, जैसे ये दो दो इकट्ठी आ रही है ना, मैंने दरमियान में थोड़ा गैप भी दिया है, इसलिए आई ओके बिकम ठीक है। शार्प। जी ठीक है। पोइट कहता है कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम शार्प होता चला जा रहा हूँ, स्विफ्ट होता चला जा रहा हूँ, एक्टिव होता चला जा रहा हूँ, इंटेलिजेंट होता चला जा रहा हूँ। कैसे? मिसट्रस्टिंग माय ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि मैं ना अपने आइडियाज, अपने इमेजेस जो कि मेरे ब्रोकन शैटर्ड रैंडम आइडियाज मेरे माइंड में आते हैं, तो मैं उन पे डाउटफुल रहता हूँ कि पता नहीं मुझे ठीक समझ आ गई कि नहीं आया, पता नहीं ये बात ऐसी थी। फिर मैं ना इस चीज को कंफर्म करने के लिए ना घर जाके भी किताबें खोल, स्टडी कर, पढ़ता रहता हूँ, फिर जाके मुझ में तसल्ली होती है मेरी कि अच्छा अच्छा ये ऐसे था। तो ये जो मेरी हैबिट है ना, हार्ड वर्क वाली, एफर्ट करने वाली, इस चीज ने मुझे एक्टिव बना दिया है, शार्प बना दिया है, और मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो गए। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि साइंस है, इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश का कोई रूल है, तो हम उसको पढ़ने लग जाए, घर जाके आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको कई और बातें भी पढ़ने को मिल गई। वो जो और इधर उधर की बातें हैं, उससे आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाता है, और फिर आप फाइनली जब अपने पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं, तो याद रखिए सेल्फ स्टडी इज एवरीथिंग। मतलब जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो फिर जो आपकी चीजें क्लियर होती हैं, वो सिर्फ लेक्चर से भी बाज़ औक़ात क्लियर नहीं हो पाती। तो पॉइंट कहता है कि मैं चूंकि ना हमेशा मेरे आइडियाज में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, डाउटफुल होता हूँ, इस वजह से मैं घर जाके भी प्रॉपर हार्ड वर्क करके उन डाउट्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो इससे भी द बेस्ट ऑफ टाइम में शार्प होता चला जा रहा हूँ। अब ये दो पहली वाली थी हमारे पास कपलेट्स, तो हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अ पर्सन मैंने तो लिखा है अ पर्सन, और दूसरे को लिखा है द अदर पर्सन, बट आई विश के आप अ पर्सन को लिख दे पोइट्स फ्रेंड। ठीक है, पोइट्स फ्रेंड।
परसीव्स लाइफ इन सिंपल एंड क्लियर इमेजेस, उसके इमेजेस बहुत क्लियर है, वो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली चीजों को अंडरस्टैंड करता है बिकॉज ही हैज हाई IQ लेवल, वेरी ब्रिलियंट एंड शार्प स्टूडेंट. He has preconceived notions, preconceived already studied ideas about everything in life. लाइफ के बारे में जो पहले से आप उसके माइंड में बैकग्राउंड नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, वो इतना क्लियर है कि वो चीजों को जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं. ही ट्रस्ट एवरीथिंग दैट ही सीज, जो कुछ भी उसे अपेरेंट फेस वैल्यू पे नजर आता है ना, वो उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करता, इंक्वायरी नहीं करता. ही इज क्विक इन मेकिंग डिसीजंस, जल्दी से डिसीजन ले लेता है कि अच्छा अच्छा ये बात शुरू हुई है, इसका एंड ये होना है, बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस नॉलेज. और ये तमाम पता कैसे चलता है कि इसका एंड क्या होगा, अपने प्रीवियस नॉलेज से. उसको पता होता है मैंने स्कूल लेवल पे ये बात ऐसे पढ़ी थी और अब ये ऐसे होना, टीचर ने यहाँ पे भी यही बताया. ही डज नॉट क्वेश्चन द फैक्ट्स. वो जो फैक्ट्स है, रियलिटीज ऑफ लाइफ है, या जो भी डिमांडिंग टॉपिक होता है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई इंक्वायरी नहीं करता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, कोई थॉरो स्टडी नहीं करता. while there is another person, जबकि अदर पर्सन भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द पोइट. while poet himself who sees life like a broken and scattered glass painting और जिक्सो पजल. वो कहता मेरे आइडियाज ऐसे होते हैं, पोइट कहता है कि ब्रोकन है, शैटर्ड है, जैसे कोई पजल गेम होती है, इस तरह रैंडम आइडियाज मेरे माइंड में होते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, द पोइट कॉन्टेम्पलेट्स, आई मीन थॉट, contemplates are lost, I mean he lost in his ideas to make them clear and keeps thinking about the problems and facts of life. और वो लाइफ के जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, इन पर हमेशा थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट के लिए स्टडी करता है. ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस. वो हमेशा डाउटफुल होता है कि जो उसके सेंसेस में, जो उसके आइडियाज माइंड में आ रहे हैं एंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ, और जो लाइफ के जो डिसीजंस वो लेना चाह रहा है, आइदर दे आर राइट और नॉट. व्हेन ही इज फेस्ड विद फेलियर, तो जब ना ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि उसने जो चीज समझ ली ना, जब उसने सारी असाइनमेंट बनाई, टीचर को चेक कराई, फेल हो गई, लो जी कुछ भी नहीं था. When he is faced with failure, जब कभी ऐसा पर्सन पोइट जैसा डर वाला फील होता है, he is not confused, वो कंफ्यूज नहीं होता, because he learns through his failure and trials, क्योंकि वो लाइफ में ऑलरेडी इस बात को सीख चुका है, लर्न कर चुका है कि फेलियर होती है, डिफिकल्टीज होती है, जब आप इनको अपने गाइडलाइन के साथ ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ही ये आपको सक्सेसफुल बनाते हैं. ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके कभी क्लास में कोई मैथ का क्वेश्चन है, आपने ना सारा खुद किया, ठीक है, शुरू से आखिर तक आपको फार्मूला पहले आपने अच्छी तरह से समझा, फिर फार्मूला लगाया, पूरा क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व किया, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है आंसर गलत आ जाए. यस, मेरी टाइम ऐसा रहता है, मेरे साथ भी होता रहा है कि मैंने पूरा क्वेश्चन अपनी तरफ से ठीक ठीक किया है, लेकिन उसमें मिस्टेक आ गई. अब मैं परेशान हूँ क्योंकि ये क्या है, लेकिन मैं डिसहार्ट नहीं हुई. मैं दोबारा उसको पढ़ना देखूंगी कि ओहो कहाँ पे गलती हुई है, मैंने ठीक ही तो लगाया है. बेशक मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होंगी, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, मैं फौरी तौर पर बैग पे नजर डालूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी तीसरे या चौथे स्टेप में मेरे से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गई. तो उससे क्या है, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने लर्न कर लिया कि ये जो अच्छा अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है जिसकी वजह से आंसर गलत है, मेरी बात तो क्लियर हो गई. लेकिन क्या होता है कि जो दूसरा पर्सन है ना, बिकॉज ही लर्न्स थ्रू हिज ट्रायल फेलियर, लाइफ इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग विदाउट एन इरेजर. जो लाइफ है ना, इसमें आगे से आगे जो टाइम है ना, इसमें रेजर नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि लाइफ का टाइम आगे पास होता है, बैक नहीं होता. तो इस वजह से लाइफ में जो डिसीजन, जो एक्शन आप एक दफा कर जाते हैं, उस फेज से गुजर जाते हैं, दोबारा वो टाइम नहीं आता कभी भी लाइफ में बैक. लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग हिमसेल्फ. लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि बस आप ये देखें कि टीचर यहाँ से यहाँ तक मैं याद कर लूँ, मेरे मेरे पास ही मार्क आ जाएगा, मैं टॉप कर लूंगी. ऑफ कोर्स नॉट. हाँ यहाँ मैम, से यहाँ तक. हाँ जी. कॉन्टेम्पलेट्स का क्या मतलब है? कॉन्टेम्पलेट का मतलब है थॉट, सोचना. लॉस्ट का मतलब है सोच में गुम हो जाना. ठीक है. अबाउट हिज एबिलिटीज एंड इसका क्लियर फिर क्या इमेजेस. मतलब होगा?
इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वो मतलब कह रहा था ग्रेटफुल कि हो। मैं थॉट में एब्जॉर्ब हो जाता हूँ, अपनी थिंकिंग में एब्जॉर्ब, लॉस्ट होने का मतलब एब्जॉर्ब हो जाता हूँ। और जब मैं एब्जॉर्ब हो जाता हूँ, मैं पूरी इंक्वायरी करता हूँ, हर चीज को स्टडी करता हूँ, और फिर मैं अपने प्रॉब्लम्स या फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेता हूँ। फौरी तौर पर नहीं लेता कि अच्छा जो बात मेरे जहन में है, ये क्लियर है। मतलब कभी ऐसा होता है किसी चीज के बारे में आपको पता है, आप कहें जी हाँ हाँ मुझे पता है, पक्का पता है, लेकिन कोई और बच्चा कहता है हाँ मुझे पता है, पर बताना सच में ऐसी था। मतलब पता होने के बाद भी कंफर्मेशन है। तो पॉइंट कहता है कि मैं ना कंफर्मेशन चाहता हूँ ऑल द टाइम, इस वजह से मैं थिंकिंग में रहता हूँ, स्टडी में रहता हूँ। अच्छा जी, आगे चले। लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग इटसेल्फ। लाइफ के जो फैक्ट्स होते हैं ना, इंसान इनको हर जगह पे ऐसे फाइंड आउट नहीं करता, इसको इन्वेस्टिगेट करता है, इनको क्रिएट करता है, इनको डिजाइन करता है। यानी अगर कोई असाइनमेंट है, उसको पूरा बच्चे ने प्रिपेयर किया, पहले साल में उसने टॉप कर लिया बच्चे ने। अब वो जो टॉप किया गया बच्चा है ना, अगर आप उससे तमाम उसकी असाइनमेंट्स लेके आप खुद रट्टा मार के अगले साल पेपर दें, आप कभी भी टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने खुद से कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। हमेशा जो सक्सेस होती है वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ होती है, वो आपके माइंडसेट के साथ होती है, सिर्फ एज इट इज चीजों को क्रैम करने से नहीं होती। द पर्सन हु इज ओवर कॉन्फिडेंट। अब हम पढ़ने लगे दूसरा पर्सन कौन सा था भला? वो जो पोइट का फ्रेंड है, वो कहता है जो मेरा फ्रेंड है ना, who is overconfident about his abilities and clear images, वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसको पता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ा एबल है, हमेशा शार्प उसका माइंड होता है, चीजें बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, वो जल्दी जल्दी पढ़ के कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। becomes dull and dead। वो कहता है विद द passage ऑफ टाइम डल होता चला जा रहा है, उसकी लाइफ की एक्टिविटी जो है वो उसको लेजी बनाती जा रही है, और वो डेड मतलब डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से अपनी अगले स्टेजेस ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल हो, वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं। क्योंकि हिज फैकल्टीज आर नॉट शार्प। फैकल्टीज मतलब मेंटल एबिलिटीज, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज है वो शार्प नहीं होती। हम कहते हैं ना दिमागों को जंग लग जाना है, इस्तेमाल करो इसे। अगर बाकी चीज को बंद करके रख दिए तो फिर उसने तो ये जाहिर है इनएक्टिव हो जाना है। तो वो कहता है कि हिज फैकल्टीज आर नॉट शार्प। वो अपने माइंड को इतना यूज नहीं करता, तो उसकी जो मेंटल पावर है ना वो शार्प नहीं रही, वो वीक होती जा रही है। बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन प्रैक्टिस एंड इट्स पोटेंशियल। क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, वो अपने पोटेंशियल को यूज नहीं करना चाहता, वो थोरो स्टडी नहीं करना चाहता, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। कौन वाला? पोइट का फ्रेंड। ऑल दिस मेक्स हिम डन। ये जो उसकी हैबिट है ना, चीजों को बस इमेजिन कर लेना, ज्यूम कर लेना, और बगैर इंक्वायरी के बिलीव करना, इस चीज ने उसे आइडल बना दिया है, लेजी बना दिया है, विच इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल वाइसेस। तो डोंट फॉरगेट कि ये जो लेजीनेस होती है, ये जो स्लगिश नेचर होती है, ये तमाम जो वॉइसेस या प्रॉब्लम्स है ना, उनकी रूट होती है, उनका स्टार्ट होती है। और द अदर पर्सन को मैंने क्या कहना है? पोइट। पोइट डज नॉट ट्रस्ट एनीथिंग। पोइट जो है वो किसी चीज पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता। ही डज नॉट बिलीव इन वट एवर ही सीज। जो चीज वो देखता है वो उस पर बिलीव नहीं करता, बल्कि इंक्वायरी करके पूरी अपनी सेटिस्फेक्शन करता है कि जो चीज सामने नजर आ रही है क्या एक्चुअल में भी ऐसी ही है। ऑल द इमेजेस आर ब्रोकन फॉर हिम। उसके सामने इमेजेस जो है वो हमेशा रैंडम रहते हैं, अनक्लियर होते हैं। वो उनको क्लियर करने के लिए, उनको सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए अपनी थॉरो स्टडी की हैबिट कभी नहीं ड्रॉप करता। डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर हेल्प हिम टू मेक मोर अलर्ट। अगर कभी लाइफ में उससे डिसअपॉइंटमेंट होती है, फेलियर होती है, इतनी मेहनत के बाद वो पासिंग मार्क उतनी नहीं ले पाता जितना उसने सोचा होता है, तो ये चीज उससे क्या करती है? मेक मोर अलर्ट। उसको और ज्यादा अलर्ट बना देती है, और ज्यादा एक्टिव एंड शार्प बना देती है, क्योंकि वो बैक पे दोबारा नजर डालता है कि मैंने कहाँ पे गलती की है, और अपनी गलती को ठीक करके अगली दफा उससे बेहतर पोजीशन लेने के काबिल। Success depends upon previous preparation, and without such preparation, there is sure to be failure. और सक्सेस भी ऐसी चीज है जो कि आपकी प्रीवियस प्रेपरेशन, आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क नहीं करता, अपनी सेल्फ अटेम्प्ट नहीं करता, बस दूसरों की चीज लेके एज इट इज प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, तो श्योरली वो फेलियर को फेस करता है, डिक्लाइन को फेस करता है, वो कभी भी बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं आ सकता है। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो मैं अब थोड़ा सा इसको स्पीडीली चलाना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कोई मार्च कंप्लीट हो जाए। Trusting his images, he assumes their relevance. Mistrusting my images, I question their relevance. Relevance क्या होती है जी? Aptness होती है, pertinence होती है, relate करना, ठीक है, relevant होना।
और मिसट्रस्टिंग क्या है, सस्पेक्टिंग यानी डाउट हो जाना। तो कहता है जो मेरा फ्रेंड है ना, वो हमेशा अपनी इमेजेस को ना वो समझता है कि जो कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड मेरे माइंड में आ रहा है ना, वो सब रेलिवेंट है, कंप्लीटली रिलेट कर रहा है मेरे टॉपिक से, मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बस ऐसे ठीक है। वो एज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। जबकि कोई खुद कैसा है, वो कहता है मैं अपने इमेजेस क्योंकि मेरे हमेशा रैंडम होते हैं, मैं डाउटफुल हो जाता हूँ। जब मैं डाउटफुल होता हूँ तो मैं पहले अपनी स्टडी के साथ या अपने से किसी बड़े की गाइडलाइन के साथ ये इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि जो आइडियाज मेरे माइंड में आ रहे हैं आइदर दे आर रिलेटेड और नॉट, मैं उनकी रेलिवेंस को चेक करता हूँ, एज्यूमिंग देयर रेलिवेंस। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है ना, वो चूंकि एज्यूम कर लेता है कि रियलिटी है, कुछ नहीं होता और सही है, ही एज्यूम्स द फैक्ट। तो वो फैक्ट को इमेजिन करके बैठ जाते हैं। अब देखिए फैक्ट होता क्या है, रियलिटी। रियलिटी को आप डिस्कवर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इमेजिन तो नहीं कर सकते। इमेजिनरी चीजें फैक्ट नहीं होती। लेकिन कहता है मेरा फ्रेंड ऐसे करता है, वो आराम से ना फैक्ट पे पहुंच जाते हैं, वो कहता है जी ये मेरा रिजल्ट है एंड दैट्स ऑल। जबकि मैं कैसा काम करता हूँ, क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, क्योंकि मैं उन चीजों को रिलेट आइडियाज को भी पहले पूरी स्टडी से, क्वेश्चनिंग से, इंक्वायरी से हासिल करता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, आई क्वेश्चन द फैक्ट। जब मेरे पास कोई रिजल्ट आता है ना, फैक्ट आता है, तो मैं उसको भी चेक करता हूँ, ये ठीक आ गया कि नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई असाइनमेंट बनाई और फटाफट आपने जो है वो उसको चेक करवाना चाहा ताकि मैं फर्दर हेल्पलाइन दूं। तो इस चीज को हम इस प्रोसेस को कहेंगे, यानी जो कंफर्मेशन वाले प्रोसेस को, कि ये क्वेश्चन है, ये इंक्वायरी है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक बच्चा आपकी फ्रेंड है ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन खुद कर रहे थे, आपने सारा खुद किया, अगर आपसे वो नाकामी हुई, आपको पता चल गया पीछे नजर डालने से कि तीसरे चौथे लेवल पर मेरी मिस्टेक आई। एक आपकी फ्रेंड थी, वो बैठी आपको कॉपी पेस्ट मार रही थी, फिर तो उसने भी होना था। पक्की बात है, जब आपका आंसर गलत था तो उसका भी गलत था। लेकिन अगर उसको आप कहें कि आ, मैं अपना क्वेश्चन ठीक कर लूं, वो कभी भी ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने अपनी एफर्ट से किया था, आपको पता था मेरी गलती किस जगह पर है। वो जो आपको कॉपी पेस्ट मार रही है, उसको तो पता ही नहीं कि गलती कहाँ है। वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, वो डिसअपॉइंटमेंट में आ जाएगी। जबकि दूसरा पर्सन जिसने वो खुद काम किया है, वो अपनी गलती को फाइंड आउट करके करेक्ट करके सक्सेसफुल हो जाएगा। ये वो दो डिफरेंसेस हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ। जल्दी से पढ़ते हैं। ये द पर्सन को हमने क्या कहना है, पोइट्स फ्रेंड। पोइट्स फ्रेंड हु ट्रस्ट हिज इमेजेस इज आल्सो क्विक टू अज्यूम देयर ट्रुथ एंड क्लैरिटी। वो जल्दी से उनकी ट्रुथ, उसकी क्लैरिटी को अज्यूम कर लेता है, इमेजिन कर लेता है। ही बिकम्स सो यूज्ड टू, वो इस चीज के लिए यूज्ड टू हो गया है, हैबिचुअल हो गया है, ट्रस्टिंग एवरीथिंग, कि बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी गाइडलाइन के, वो हमेशा ट्रस्ट कर लेता है, रिलाई कर लेता है कि दैट ही बिकम्स इग्नोरेंट, कि जो मेरे माइंड में है वो ठीक है। तो ये जो ठीक होने की उसकी हैबिट है ना, ओवर कॉन्फिडेंस वाली, ये उसको क्या बना देती है, इग्नोरेंट बना देती है, अवेयर बना देती है। वो न्यू नोवेल आइडियाज या अप टू डेट इंफॉर्मेशन से कंप्लीटली इग्नोरेंट रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या चेंजेस हुई थी। ही बिलीव्स हिज फैक्ट्स विदाउट क्वेश्चनिंग दैट ही बिकम्स इग्नोरेंट। ठीक है, और चूंकि वो ना सिर्फ रेलिवेंस को एज्यूम करता है, बल्कि उसकी बेस पर फाइनल रिजल्ट्स भी पेश कर देता है, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर अपनी पर्सनल एफर्ट के। और ये चीज भी उसे इग्नोरेंट बनाती है। Sorry, he believes his facts without questioning, and this leads him towards confusion and failure. जब एट द एंड सारा क्रॉस लग के फेल होने का रिजल्ट सामने आता है, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने लाइफ में कभी फेलियर को फेस ही नहीं किया। उसने तो यही देखा कि मैं इतना ब्रिलियंट हूँ, मेरा इतना आई क्यू लेवल है, मैंने तो पास ही होना, मेरे तो अच्छे नंबर लेना। जब कभी फेलियर होती है तो क्या होता है, वो डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि पोइट कहता है जो मैं हूं ना, अदर काइंड मतलब पोइट, पोइट नेवर बिलीव्स इन हिज इमेजेस। पोइट जो कि अपने इमेजेस पर बिलीव नहीं करता, अपने आइडियाज पर ट्रस्ट नहीं करता, हमेशा क्वेश्चंस करता है, इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, द ट्रुथ ऑफ एवरी मैटर, हर चीज को प्रॉपर स्टडी करके वो उसकी ट्रुथ तक पहुंचता है। तो ही इज नेवर सेटिस्फाइड बाय नेचर, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक के फाइनल रिजल्ट ना आए। ही कीप्स क्वेश्चनिंग हिज फाइंडिंग, जो कुछ वो लेता चला जाता है, पढ़ता चला जाता है उसके बारे में, अपनी पर्सनल एक्सपेरिमेंट, अपनी पर्सनल असाइनमेंट, अपने पर्सनल टास्क के साथ इन्वॉल्व रहता है, एंड एज अ रिजल्ट कीप्स ग्रोइंग। और इस तरह वो ज्यादा
माइंड जो है उसका ग्रो करता है, और ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, और ज्यादा उसके आइडियाज स्ट्रॉन्ग होते हैं। सच अ पर्सन हैज पोटेंशियल टू डेवलप। तो पॉइंट कहता है कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ऐसा पर्सन जो हार्ड वर्किंग होता है ना, चाहे उसका आईक्यू लेवल अच्छा ना हो, चाहे वो उतना ब्रिलियंट ना हो, देखिए ये जो चीज आपकी हैबिट है ना हार्ड वर्क करने वाली, ये पोटेंशियल डेवलप करती है आपके अंदर। द इग्नोरेंट मैन assumes everything based on his previous knowledge। चूंकि इग्नोरेंट अनअवेयर क्विक माइंड वाला पर्सन या सेल्फ स्टडी ना करने वाला पर्सन, यहाँ पे मैं जरूर रिलेट करना चाहूंगी एक और बात भी। आप में से बहुत सारे बच्चे कॉलेज नई नई अकेडमी बताएं कौन सी वाली अच्छी है। पहले कॉलेज के अंदर 6 घंटे लगाए, फिर अकेडमी में जाके 6 घंटे लगाए, घर जाके सेल्फ स्टडी जीरो, खुद पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कर रहे, फलां वाले नोट्स ला दे, फलां वाले नोट्स ला दे, ये कर दे, वो कर दे, मैं अच्छे टीचर से पढ़ता हूँ। भाई टीचर कितना भी अच्छा उसने पढ़ा दिया, जब तक आपकी सेल्फ स्टडी और उसका टाइम ना हो, आप कभी किसी भी अच्छे टीचर का होना कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके साथ हमेशा 100% रिजल्ट देंगे। 50% रोल अगर आपके टीचर का है, तो बाकी 50% आपकी सेल्फ स्टडी का है। ये वो वीक पॉइंट है जो आज के पेरेंट्स भी शायद आपको नहीं बता पा रहे, और आप खुद भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि सेल्फ स्टडी का टाइम ड्रॉप करते जा रहे हैं बच्चे। वो नहीं करते, अपना पोटेंशियल डेवलप ही नहीं करते, अपना नॉलेज इंक्रीज ही नहीं करते, बस ये देखे टीचर को सुन लिया है, बस ठीक है, दैट्स ऑल। नो, टीचर का लेक्चर आपके 50% कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, बस बाकी 50% आपकी सेल्फ स्टडी। अच्छा जी, आगे चलते। he considers all his findings as relevant, important and truthful। चूंकि जो हार्ड वर्क ना करने वाला है ना, वो कहता है ये असाइनमेंट दी हुई है टीचर ने, ये नोट्स मैंने ले लिए, बस ठीक है, रट्टा लगाओ, फारिग है। वो नहीं चेक करता असाइनमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं, क्या कोई नया आइडिया में ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, सो ही ड्रॉस फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम हिज इमेजेस। और जो माइंड में इमेजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली इमेजिन करता चला जाता है कि यही फैक्ट होंगे, यही रियलिटी होगी, विच ऑल बाउंड टू डिसअपॉइंट हिम लेटर ऑन। और फिर जब एंड पे फेल होने वाला रिजल्ट आता है ना, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, वो बेचारे को समझ ही नहीं आती कि मेरी गलती कहाँ पे है। The other man, I mean poet, questions everything as he does not trust his broken images. He can never be satisfied. वो कभी satisfied नहीं होता with his knowledge, हमेशा ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करता है। Even he finds a fact reads a sound conclusion, it is इनकम्प्लीट फॉर him। अगर वो अपने फाइनल रिजल्ट पे भी जाता है, तब भी वो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता, इनकम्प्लीट समझता है। उसे पता है कि मेरे से गलती हो जाती है, मैं कहीं पर भी मिस्टेक कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज उसे बहरहाल एक्टिव जरूर बना देती है। When the facts fails him,